धनबाद नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा, मुकाबले कांटे का है। कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी देते हैं कि इस मुकाबले में चुनावी दंगल में आखिरकार कौन कौन है। सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा धनबाद का मेयर। 29 उम्मीदवार इस चुनावी जंग में ताल ठोक रहे हैं। मेयर चुनाव में मुकाबला कांटे की टक्कर का माना जा रहा है। चंद्रशेखर अग्रवाल और संजीव कुमार के बीच टक्कर मानी जा रही है। शमशेर आलम और संजीव सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा धनबाद का मेयर। कौन बनेगा धनबाद का मेयर? 29 उम्मीदवार ठोक रहे ताल। मेयर चुनाव में कांटे का मुकाबला। चंद्रशेखर और संजीव कुमार में टक्कर। शमशेर आलम और संजीव सिंह भी मैदान में। धनबाद नगर निगम में मेयर चुनाव सबसे हॉट सीट बन गया है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के अलावा संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम के समर्थन से पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में है। चंद्रशेखर अग्रवाल अपने कामों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमेशा हम लोग काम करने पे विश्वास किए हैं और डेवलपमेंट पे विश्वास किए हैं, और एक ही मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पे। और 5 साल में 2015 और 20 के बीच में जो हम लोग ने काम करके जनता के चरणों में समर्पित किया है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के एजेंडे को लेके हम लोग चुनाव मैदान में हैं। इधर बीजेपी समर्थक संजीव कुमार को जीत की उम्मीद है। सिख समाज के लोगों के साथ मुलाकात के बाद संजीव सिंह ने दावा किया है कि सिख समाज बीजेपी के साथ खड़ा है, लिहाजा उन्हें सिख समाज का पूरा समर्थन है। वहीं धनबाद विधायक ने भी दावा किया है कि धनबाद के लोग बीजेपी की नीतियों के साथ हैं। सिख समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और शांतिप्रिय समाज है, इसलिए इनका एक वोट, इनका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को मिल रहा है। पूरा सिख समाज धनबाद के विकास के लिए उत्सुक है। पिछले 6 साल से नगर निगम नरक बना हुआ है। पूरा सिख समाज चाहता है कि धनबाद का तेजी से विकास हो और शांति और भ्रष्टाचार और ये जो अभी अपराध बढ़ा हुआ है, इससे मुक्ति मिले। इस बात को जानता हूं कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों को, विकास के कार्यों को धनबाद के धरातल पर उतारा भी जाता है। और इसलिए यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं या समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको ही वोट करेंगे। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं संजीव कुमार, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। बीजेपी ने संजीव कुमार को समर्थन दिया है, लेकिन झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। संजीव सिंह भी सिख समाज के बीच पहुंचे और कहा कि सिख समाज का समर्थन उसे मिलना चाहिए, जो उनके साथ साथ हमेशा खड़ा रहता है। देखिए मैडम, सब विकास के लिए, चर्चा के लिए सब बात करेंगे, लेकिन कोई अगर ये कह दे कि हम परेशान हैं, हमको किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो आपके साथ खड़ा कौन होता है? आपके साथ खड़ा कौन होता है? और हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह हमारे आदर्श थे, हमारे पिता, और वो उन्होंने जो लोगों के लिए, समाज के लिए, चूंकि वो झरिया का प्रतिनिधि थे, वो झरिया से विधायक थे, धनबाद के नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे धनबाद जिले के लोगों को सुरक्षित रखा, समाज को, सिख समाज को सुरक्षित रखा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम समाज में सभी लोगों के साथ सद्भावना बनाकर रखेंगे और किसी भी समाज को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो निश्चित रूप से सबसे आगे खड़े होकर लड़ेंगे। इधर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम भी खूब पसीना बहा रहे हैं। शमशेर आलम ने कहा है कि धनबाद के विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ। धनबाद नगर निगम नरक निगम बन चुका है। 20 तक पूर्व के जो मेयर हैं, वो अपने होर्डिंग और बैनर लगाकर सिर्फ खुद प्रचार करे, जनता नहीं कर रही है। जनता तो कर रही कि इनके कार्यकाल में नगर निगम नरक निगम हो गया है, अंबार है, समस्याओं का अंबार है। इस तरह का समस्याओं का अंबार है कि आज पूरे इस नगर निगम क्षेत्र प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रही है। लोग पानी के लिए
त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। विस्थापन से लोग परेशान हैं, झोपड़ियां को उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा लगा के उजाड़ दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। धनबाद मेयर चुनाव में रवि बुंदेला, प्रकाश कुमार और अमित अग्रवाल भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी, ये 27 फरवरी को काउंटिंग के बाद पता चलेगा। धनबाद से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। धनबाद नगर निगम क्षेत्र से संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए मुकाबला कांटे की टक्कर का मेयर पद को लेकर हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर अगर बात कर ली जाए तो वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी अपना पसीना खूब बहा रहे हैं। ऐसे में इस बार के नगर निकाय चुनाव में यूं तो चुनाव 48 नगर निकायों में हो रहा है, लेकिन सबसे हॉट सीट धनबाद को माना जा रहा है। अब जनता के बीच है, कैसी सियासी खिचड़ी पक रही है धनबाद में, चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी कितने गर्म है और जनता के क्या मुद्दे हैं, इन पर आप जनता से बात करें। बिल्कुल आयुष, देखिए यूं तो 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन धनबाद की बात ही कुछ अलग है। चूंकि ये हॉट सीट मानी जा रही है, काफी रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर एक तरफ संजीव अग्रवाल की बात हो, संजीव सिंह की बात हो, चंद्रशेखर अग्रवाल की बात हो, तो ऐसे कई जो दिग्गज हैं वो इस चुनावी मैदान में है। जनता जनार्दन को तय करना है वो किन्हें अपना मेयर के रूप में देखना चाहती है, चूंकि समस्याएं अनंत है। देखिए जहां पर उपस्थित है ये केंदुआ बाजार है और केंदुआ बाजार के ये सभी निवासी हैं, आम जनता है जो ये तय करेंगे 23 तारीख को कि ये अपना समर्थन किन्हें देना चाहते हैं, मेयर के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं, कौन इनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरेगा। चलिए पहले केंदुआ की समस्या, यहाँ केंदुआ बाजार की समस्या पर ही बात कर लेते हैं। क्या मेन समस्या यहाँ पर क्या क्या है? देखिए हमारे क्षेत्र में मेन समस्या पानी की है और अभी तो मान लीजिए कि नगर निगम में कोई पार्षद ये सब कार्य नहीं कर पा रहे विगत 6 सालों से। तो उस स्थिति पर सरकार के द्वारा जो पहले वार्ड में सफाई कर्मी हुआ करते थे तो उन्हें कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर सफाई की भी दिक्कत है और पानी की भी दिक्कत है। अच्छा, सफाई पानी की, देखिए आयुष जब हम लोग इधर आ रहे थे धनबाद से ही, जैसे केंदुआ बाजार तक पहुंचने में कई जगह पर स्ट्रीट लाइट जो है वो तक नहीं जल रही थी। क्या आप और मेयर के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? थोड़ा मुश्किल। हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसे मेयर हो जो हमारे जिला का सर्वांगीण विकास कर सके, सफाई के मामले में, सुरक्षा में, स्ट्रीट लाइट हो, एक सर्वांगीण विकास हो हर क्षेत्र में। सड़क नाली हम लोग कई क्षेत्रों में देखते हैं नालियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गंदगी सड़क किनारे पड़ी रहती है। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले देखा आवारा सांड जो है बीच बाजार में घूम रहे हैं, जो कई लोगों को उससे क्षति हो रही है, वो मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनको नोटिस करके किया जाए। चलिए धनबाद के मेयर के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? मेयर के रूप में तो शेखर अग्रवाल जी ठीक हैं और पहले भी 5 साल तो दूर रहे चुनाव से, चुनाव ही नहीं वहाँ पे तो क्या विकास होगा। ऐसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है डस्ट का, जो हम लोग को हर दिन छत पे पहले सोते थे, बैठते थे। तो समस्याएं बनी क्यों रह गई? ये आउटसोर्सिंग की वजह से हो रहा है। ये आउटसोर्सिंग इतना सारा खुल गया जिसके वजह से यहाँ पे डस्ट का समस्या बहुत आ रहा है। चलिए और भी कई लोग यहाँ पर जनता जनार्दन हैं, किनको देखना चाहते हैं बतौर मेयर धनबाद? देखिए मैडम, मेयर के उम्मीदवार बहुत सारे खड़े हो गए हैं, लेकिन हम लोग सब आम जनता यही सोच के रखे हुए हैं कि जो यहाँ के सर्वांगीण विकास में काम कर दें, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जिस तरह की जैसे कि यहाँ प्रदूषण, किन पर भरोसा? चंद्रशेखर अग्रवाल जी पर हम लोगों को भरोसा है मैडम। और नए प्रत्याशी भी बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर चंद्रशेखर अग्रवाल जी ही हैं। आप भैया? बेटा हम लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं
जो कि जनता का विकास करे, न कि अपना विकास करे। अब तक यही होता आया है कि सिर्फ लोग अपने बारे में विकास किए हैं, लेकिन धनबाद का विकास नहीं हुआ है। चंद्रशेखर अग्रवाल तो 5 साल रहे हैं, तो क्या विकास किए? हाँ, वो उनका विकास कार्यकाल अच्छा है और शायद इस बार भी वो जीत जाए। देखिए, जो धनबाद के सर्वांगीण विकास के रूप में जो भी प्रत्याशी आएंगे और धनबाद को एक सुंदर धनबाद, सुलभ धनबाद और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरी करने वाली जो भी प्रत्याशी होंगे वही हमारे धनबाद से मेयर प्रत्याशी के लिए विजय होंगे। यहाँ तो बहुत सी आशियाना बनती है, लेकिन गरीबों का आशियाना तोड़कर, लेकिन गरीबों की आशियाना फिर कहाँ चली जाती है किसी को कोई खबर नहीं है। बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, सभी दावे वादे करते हैं कि हम स्वच्छ धनबाद, सुंदर धनबाद बनाएंगे, लेकिन वो बनता नहीं है। 5 साल जनता ने भरोसा जरूर जताया, अभी भी कई चुनावी मैदान में है। किन पर विश्वास और भरोसा है? मैडम जी, यहाँ चुनाव पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे केंद्रीय की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल की समस्या है, गैस की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है, रोड की समस्या है, काफी समस्या ही समस्या है, लेकिन वो समस्या का निदान आज तक हो ही नहीं रहा है। वो निदान जो करेंगे, हम जनता उनके साथ में है। सबसे बड़ी चीज, अभी शिक्षा, यहाँ बालिका का कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं। कौन करेंगे निदान? भरोसा होगा ना? अब हम किस पर भरोसा अभी तो नहीं कर सकते हैं, अभी तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि कौन करे, लेकिन हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें किसको करना है। आप नहीं, जो भैया वोट देते हैं, अपना वोट ही देते हैं कि आपके बदले यही देते हैं? नहीं, हम भी अपना वोट देते हैं, लेकिन जो भैया बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं कि जो करेंगे, हाँ वही है, जो करेंगे उसी का निदान करेंगे हम लोग, और जो नहीं करेंगे। उनके प्रत्याशियों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है और ऐसे में जनता तय जरूर करेगी। वादे सभी करते हैं, मैनिफेस्टो में बातें सभी की, घोषणा पत्र जो होते हैं उसमें बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं। अगर जीत भी जाते हैं, जीतने के बाद भी 100% इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। कितना विश्वास और भरोसा है प्रत्याशियों पर और किन पर? किन्हीं पे भरोसा नहीं है। हमारे निगम से बढ़िया आज से 10 से 12 साल पहले जो गांव था वो बढ़िया था, क्योंकि जितने भी जीतते हैं वो केवल अपने बेनिफिट के लिए, पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार के नहीं। निगम बनने से बिजली बिल जो हम लोग का 1% आता था वो आज 4% आ रहा है, 4% बढ़ोतरी है। बाकी तो जितने भी डस्ट है यहाँ आउटसोर्सिंग वाले के कारण यहाँ जीना मुश्किल है, सब अपने अपने घर छोड़ के भाग रहा है, कोई गैस की वजह से, कोई डस्ट की वजह से। जितने भी खड़ा हो रहे हैं केवल अपने बेनिफिट के लिए, चाहे वो पार्षद हो या निगम का कोई भी हो। पार्षद हो, नाराजगी है लोगों में, जहां तक बात है कहीं नाराजगी है और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी है, कहीं जरूरत से ज्यादा विश्वास और भरोसा भी है। चलिए, किस रूप में देख रहे हैं इस क्षेत्र? देखिए, जनता में नाराजगी तो है और वो विकास चाहती है। अभी यहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे अभी और लोगों ने बोला, ज्वलंत मुद्दा है यहाँ डस्ट का। आउटसोर्सिंग चल रही है, डस्ट घरों तक पहुँच रहा है, इतना ज़्यादा पहुँच रहा है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया, टीवी की बीमारी बढ़ रही है। तो ये चीज़ों की जब तक समाधान नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, और ये हम लोग जनता भी अच्छे से समझ नहीं पा रही है, क्योंकि जिनको बिठा रही है वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी फिर पता चल रहा है वो खुद का सेवा करने लग रहे हैं, जिले का सेवा करने की जगह। तो जनता भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि किस पर भरोसा करें, किस पर। आप भ्रमित नहीं ना है? नहीं, भ्रमित तो नहीं है, हम लोग फिर विश्वास करेंगे। जनता तो का काम है फिर एक मौका देना, हम लोग मौका जरूर देंगे और हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि जिनको मौका दे रहे हैं वो हमारे विश्वास पे खरा उतरें और पूरे जिला का सर्वांगीण विकास करें। देखिए, एक बार फिर जो भी हो, इनके प्रत्याशी अपनी अपनी स्वेच्छा से ये अपना मतदान करेंगे। जिन्हें भी करें उनसे कई सारी उम्मीदें भी हैं। क्या कर रहे थे आप कि मटकुरिया और कहां से कहां? मटकुरिया से पूरा यहाँ से जाइए आप कतरास तक। लगातार जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो जनता से वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता जब वोट डालने जाएगी तो अपने मुद्दों को लेकर जाएगी, अपनी परेशानियों को लेकर जाएगी। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जब 27 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो जनता ने किसे विजयी रथ पर बैठाया है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।